गाड़ी पर रुतबा नहीं, बैलगाड़ी पर कोई अपमान भी नहीं। अपमान काहे का? हमारे शंकर भगवान का वाहन बैल है और तुम बैलगाड़ी पर बैठ लोगे तो कोई बात नहीं। शंकर जी का वाहन बैल खींच रहा हो, गाड़ी पीछे है, उस पर तुम बैठे हो, शंकर जी का नाम लेते रहो, ओम नमः शिवाय। बैल और गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊपर तुम बैठे। तो शंकर जी का वाहन बैल, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू और गणेश जी का वाहन चूहा। देखिए हमारी देवी देवताओं ने कोई लोहे लंगाड़ का वाहन ही नहीं लिया, कार जीप मोटरसाइकिल चुना ही नहीं। उन्होंने ऐसा वाहन लिया जिसमें कोई आवाज़ ना हो, डीजल पेट्रोल भी ना पड़े और धुआं हुआ ना निकले और मेंटेनेंस सर्विसिंग कराने के लिए कहीं ले भी ना जाना पड़े बेईमानों के यहाँ, वहाँ लूट फातिया मचेगी। बड़े विचित्र वाहन है। दुर्गा जी ने तो शेर को वाहन बनाया। दुर्गा जी ने सिंह पर बैठी है, सिंह वाहिनी दुर्गा, कितनी अच्छी बात है। देखो दुर्गा को सिंह वाहिनी पर, सिंह पर बैठने का वाहन उनका क्यों बना? मात्र शक्ति को दुर्गा और भवानी कहा जाता है। अभी हमारे कथाकार संजय प्रभु ने भवानी का नाम लिया था। दुर्गा, भवानी, रंभा, लक्ष्मी, ये मात्र शक्ति को संज्ञा दी जाती है। तो इनका अर्थ क्या है कि जैसे दुर्गा ने, महारानी दुर्गा, दुर्गा देवी, दुर्गा मैया ने सिंह को अपना वाहन बनाया, सिंह को कंट्रोल किया, ऐसे अगर तुम्हारा पति सिंह जैसा खुखार है तो भी अपनी कलाओं से, अपने गुणों से, अपने सुंदर स्वभाव से उसको भी कंट्रोल कीजिए। यही दुर्गा मैया का अर्थ है। कैसे कंट्रोल करोगे? बहुत बड़ी बात है कंट्रोल करना। और इस दुनिया के अंदर कंट्रोल का बहुत बड़ा खेल है। यदि आप पति को कंट्रोल नहीं रख सकते तो आपका पति आपके केवल नाम का पति रहेगा, काम का पति नहीं रहेगा, वो किसी और का उपपति हो जाएगा। यदि आप अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो नाम की पत्नी रहेगी, वो फिर कुछ और भी हो जाएगी। और यदि आप नौकर को कंट्रोल नहीं करते तो नौकर जो है आपका सारा कारोबार चौपट कर देगा। यदि आप अपने शिष्य को कंट्रोल नहीं कर पाते तो शिष्य गुरु का सम्मान डुबा देगा। यदि गुरु को कंट्रोल नहीं रख पाते, गुरु गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा, उनके गुरु मच्छंद्र नाथ थे। मच्छंद्र नाथ और गुरु ये चेला थे गोरखनाथ। तो ये अपने गुरु को कंट्रोल नहीं रख पाए। तो मच्छंद्र नाथ गुरु ये जब भ्रमण करने गए, भिक्षा मांगने गए, तो भिक्षा मांगने जब गए बड़ी घटना घट गई। वहाँ पर रानी के दरबार में भिक्षा मांगने गए, राजा के दरबार में, वहाँ भिक्षा मांगा। और वहाँ कुछ जोगी थे, ये लोग जोगी, आदित्यनाथ जोगी उन्हीं की चेला है, उन्हीं की परंपरा में ये जोगी लिखते। जोगी लोग चिकारा बजाते थे, तार वाला, और उसी में कुछ भजन गाते रहते थे। उस समय इतने बाजे नहीं थे, ये आर्गन पार्गन, कैसियो फैसियो, थोड़ा सा बजा देते थे साधु लोग। और ये कबीर पंथ के साधु तो खंजड़ी बजाते थे। इन्होंने और रास्ता सस्ता निकाला था, कोई टूट फूट कुछ मिल गया, वो चमड़ा उमड़ा बढ़ ली न बस। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, ना कोई सुनत ना कोई साधत है, कहत रहो तुम। तो ये लोग खंजड़ी बजा कर सुनाते थे, खंजड़ी। और म्यूजिक में ये शक्ति होती कि आपके मन को एकाग्र करने की ताकत रखता म्यूजिक। इसलिए बहुत से कथाकार, बहुत से प्रवचनकार तो बहुत कम है, कथाकार ज़्यादा है। प्रवचन करना बहुत कठिन काम, क्योंकि इसमें कोई सहारा मिलता नहीं, न राम कथा का न भागवत कथा का। इसमें स्वतंत्र चिंतन बताना पड़ता है, ये कठिन काम है। और ऐसी बात करनी पड़ती है कि लोग बैठे भी रहें, कहीं उठ के चले ना जाए। ये मेरी ड्यूटी कोई मामूली ड्यूटी नहीं है, बड़ी कलाकारी का काम है। तो रानी ने उनको देखा और देख करके रानी मोहित हो गई। और थोड़ा वो भी मोहित हुई होगी, क्योंकि दोनों तरफ से ताली बजती, एक हाथ से तो बजती नहीं। वहीं रह गए, वो लौटे ही नहीं, भजन वजन सब खत्म। अब गुरुजी फंस गए
अब शिष्य लोग इंतजार कर रहे थे, गुरुजी लौटे नहीं, क्या हुआ। अब गुरुजी वहाँ रानी के चक्कर में फंस गए। रानी ने उसको राजमहल में रख लिया, बंद कर दिया, बाहर निकलना मना। इसलिए किसी भी महात्मा को, गुरु को भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। चाहे जितने बड़े आप गुरु हों, अकेले क्यों घूमते हो बताओ हमको। गुरु जी आप अकेले क्यों जा रहे हो। जैसे मैं गुरु हूँ, मैं भी गुरु हूँ, मैं कभी अकेले रहता नहीं। 25 संत रहते और 10-12 तो हमारे साथ हर समय रहते और ड्यूटी करते, क्योंकि इनका गुरु ही खो जाए तो ये क्या करेंगे। तो अपने माल को बचाओ भाई, उसकी फिक्र रखो। तो ये गोरखनाथ शिष्य मंडली के सहित वहां पहुंचे, सिंघल द्वीप में। उस देश का नाम सिंघल द्वीप था। वहां पहुंचे भजन गाते गाते दरबार में, और वहां देखा इनके गुरुजी हैं, भजन सुन रहे। तो गोरखनाथ ने भजन गाया, बनाकर कविता रचा कि भाग मछंदर गोरख आया। याद दिलाया कि मछंद्र नाथ मेरे गुरुदेव तुम यहाँ से भागो, ये गोरखनाथ आपको लेने आया है, आपका शिष्य। तो उनको थोड़ा विवेक पैदा हुआ, अरे मैं कहाँ फंस गया यहाँ, राजमहल की सुविधाओं में, मोह माया में, मुझे तो यहाँ से निकलना चाहिए। तो ज्यों ही रानी साहब अंदर गईं, वो गोरखनाथ अपने गुरु को लेकर झट से भाग कर निकल गए बाहर। तो गुरु जब वहाँ से भागा तो राजमहल से एक सोने की ईंट ले आए हुए। बोले अब जो कुछ मिले उतना तो लिए चलो, कुछ आश्रम में काम आ जाए। सोने की ईंट निकाल लाया। जब 2-3 कोस चलने के बाद, उस समय जंगल बहुत हुआ करते थे, जंगल में स्टॉप किया, थोड़ा पानी पीने का मन हुआ, सरोवर के किनारे बैठे। तो गुरु मछंद्र नाथ बार बार पूछते थे गोरखनाथ से, गोरखनाथ यहाँ कोई डर तो नहीं। तो उसने कहा गुरुदेव हम आप तो संत हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, हमें आपको क्या डर। फिर पूछा 5 मिनट बाद, यहाँ कोई भय तो नहीं है। बोले कोई भय नहीं। रात बीत गई, सवेरा हुआ, फिर पूछा कोई डर तो नहीं है। तो शिष्यों ने सोचा डर डर की बात गुरुजी कर क्यों रहे, ये तो सबको निडर करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले, फिर खुद डर की बात कर रहे हैं। तो सोचा कोई बात है जरूर। तो जब सुबह गुरुजी फ्रेश होने गए दूर जंगल में, तो उनका जो थैला था, झोली थी, उसको खोला शिष्यों ने। तो उसमें सोने की ईंट थी। तो सोने की ईंट को उठा करके, पास में कुआं था, कुआं में डाल दिया, फेंक दिया। फिर जब आए फ्रेश होकर के हाथ मुंह धोया, फिर पूछा यहाँ कोई डर तो नहीं। तो गोरखनाथ ने कहा जो डर था उसको मैंने कुआं में डाल दिया है। बोले क्या कुआं में डाल दिया। बोले वो आपकी झोली में सोने की ईंट थी, वही डर पैदा कर रही थी, तो उसको मैंने कुआं में डाल दिया। तो गोरखनाथ ने जब कहा कुआं में डाल दिया, तो मछंदर नाथ रोने लगे, दुखी हो गए कि कई साल तक वहाँ राजमहल में हम समय बिताए, टाइम बर्बाद हुआ, और मुश्किल से एक सोने की ईंट वहाँ से लाई पाए, वह तो कुआं में डाल दिया। रोने लगे। तो गोरखनाथ ने कहा एक ईंट के लिए मत रो। तो कहानी कहती है योगी गोरखनाथ ने फिर मिट्टी के ऊपर पेशाब कर दिया, तो जहाँ जहाँ उनकी पेशाब गिरी वो सब मिट्टी सोना बन गई। और गुरु से कहा जितना उठाना चाहते सोना उठा लो, साधना और तपस्या में ये शक्ति है कि मिट्टी भी सोना बन जाती है। आप एक ईंट के लिए क्या रो रहे हो। आप इसलिए रो रहे हो कि आपने अपनी साधना को खो दिया है, इसलिए पुनः साधना कीजिए, पुनः तपस्या कीजिए। तो मैं ये सुना रहा था, कंट्रोल, गुरु पर भी कंट्रोल रखो, शिष्यों पर भी कंट्रोल रखो, अपने पुत्र पुत्री पर भी कंट्रोल रखो, सास ससुर को भी कंट्रोल में रखो। अब किस तरह कंट्रोल करोगे ये तुम वहाँ की परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लीजिए। पोती पोता भी कंट्रोल में रखो, बेटी को कंट्रोल में रखो, नहीं तो नाम की बेटी रहेगी न जाने कहाँ लेटी रहेगी।
इसलिए उसको भी कंट्रोल में रखो, नहीं तो हबूड़ा बनी घूमती रहेगी। बेटी को कंट्रोल कीजिए और अपने भाई को भी कंट्रोल कीजिए, और याद रखना खुद को भी कंट्रोल कीजिए। अगर खुद अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप फिर किसी को भी कंट्रोल नहीं रख सकते। अगर स्वयं को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो दूसरों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आपके पास कंट्रोल क्षमता नहीं। शराब पीने पर भी अपने को कंट्रोल कीजिए। क्यों पीऊं शराब? कोई मित्र मंडली कहे एक बार ले लीजिए मेरे प्रेम में, तो तुम उससे कहो कि एक बार मेरे प्रेम में क्या तुम जहर पी सकते? बोलेगा नहीं पीऊंगा। तो बोले जहर तो एक बार मारता है, ये तो रोज मारेगी, क्यों पीऊं शराब? मेरे को एक सज्जन मिले लखनऊ में, तो उनके गुरु की मैंने प्रशंसा कर दिया। वकील थे, एडवोकेट थे, बड़े खुश हुए। बोले आपको मैं समोसा मंगा कर खिलाता हूँ। मैंने कहा मैं तो होटल पोटल का खाता ही नहीं हूँ, और साधु बनने से पहले भी मैं ज़्यादा समोसा कचौड़ी पचौड़ी में नहीं खाता था। बोले क्या बात करते हो आप, हम इतना आपसे प्रेम करते, आप समोसा नहीं खाओगे? कम से कम समोसा खाइए, चाय पीजिए। हमने कहा प्रेम 3 कोने के समोसा में कभी सेट ही नहीं होता है, और प्रेम समोसा से कभी अदा भी नहीं होता है। प्रेम तो वह चीज़ है जहाँ समोसा नहीं, सृष्टि की सारी संपदा एक तरफ रख दो और प्रेम को दूसरी तरफ तराजू पर रख दो, प्रेम का पलड़ा वजन हो जाएगा और सारी चीज़ों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। मैं नहीं खाता समोसा। कितने लोग संकोच में बेचारे खा लेते हैं, सोचते हैं अरे कह रहे हैं लाओ खा ले। क्यों खा ले? लाओ खा ले, लालची दास हो, लाओ खा ले बताते। नियम में पक्के रहो, और एक नियम टूटेगा तो कोई नियम बचने वाला नहीं, ये भी याद रखना। एक पैर फिसलेगा फिर दूसरा पैर फिसल जाएगा, पूरा शरीर गिर जाएगा। इसलिए नियम अच्छे बनाइए। मैं एक सांसद के यहाँ गया, बिहार के सांसद थे, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते थे। कोई आता था उसको 1 पीस मीठा खिलाते थे और बस जयराम जी की। तो कह रहे थे टिकट मिले चाहे न मिले, लेकिन यह खुराफात ही नहीं हो सकती। तो उनकी पत्नी भी विधायिका थी और खुद भी सांसद थे। बोले हम किसी को दारू भी नहीं पिलाएंगे और न पिएंगे, हम ये गलत काम नहीं करेगा। मेरी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा दरूहा को। बहुत ऑटो से जीते, तो हमने उनके क्षेत्र में 4-5 प्रवचन किए, लोगों से पूछा इनको क्यों जिताया, ये तो कुछ खाते पीता नहीं। बोले कम से कम हम खाते पीते हम ही बर्बाद हैं, हमारा सांसद तो अच्छा है, सही काम तो करेगा, नहीं नशे में पड़ा रहेगा। जनता खुश है। लोग क्यों पसंद करते हैं? आप गलत हैं या सही हैं ये बात भी अलग है, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क है, संबंध है, लेन देन है, या हमारा कार्य है, वह लोग अच्छे मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमको गुरुजी अच्छे मिलें, कोई हमें कोई संत अच्छे मिले, हमें विधायक साहब अच्छे मिले, हमें सांसद अच्छा मिले, डॉक्टर अच्छा मिले, हमें दुकानदार अच्छा मिले जो ठगवा उगवा ना हो, फटाफट जो पैसे बताए दे दो, सामान लो, खाम खाम भाव ताव करने में टाइम बर्बाद होता। और इंडिया में भाव ताव बहुत होता है, बहुत होता है। अब दुकानदार भी क्या करे और ग्राहक भी क्या करे, बड़ा लफड़ा फंसा हुआ है। दुकानदार बोलता है 100 रुपये का सामान, ग्राहक बोलता है 80 रुपये में दे दो। वो बोलता है 80 में नहीं हो पाएगा, नुकसान हो रहा। तो ग्राहक बोलता तो नहीं लेंगे, दूसरी दुकान पर जाएंगे। जब ग्राहक उठ के चल देता है तो दुकानदार का दिल हिल जाता है, तो फिर बोलाता है आओ अच्छा ले लो। तो कहा अच्छा 90 दे दो, ले लो। ग्राहक बोलता है 90 नहीं दूंगा, 85 दूंगा। बोले ले जाओ तुम, कोई बात नहीं।
अब दुकानदार को ट्रेनिंग मिल गई कि 100 का सामान 110 का बताओ और 10 छोड़ दो, 100 का बेच दो, बस ठीक है। इसी काशी में एक भक्त जी रहते थे, कह रहे थे मैं बक्सा बेचने का धंधा करता हूँ, मेरा बेटा भी बक्सा बेचता है और मैं भी बक्सा बेचता हूँ, ये लोहे के बक्सा। बोले बेटा शाम तक 50 बक्सा बेच लेता, हमारे 2-3 बिकते हैं। तो हमने कहा मतलब क्या है? बोले मैं जो है राइट रेट बताता हूँ, लोग कम कराते, हम ज़्यादा कम नहीं कर पाते, और मेरा बेटा नंबर 1 का झूठा है। वो 500 का बक्सा 700 मांगता है और ग्राहक कहता है 150 से कम दूंगा, तो कहता अपने खास आदमी हो ले जाओ, कोई बात नहीं, वो 550 का बेच देता है। और हम 500 का बक्सा और 550 मांगते हैं और ग्राहक कहता 450 देंगे, तो हमारा घाटा और हम बेचते नहीं। तो हम तो कंगाल हो गए, लड़का माला माल होगा। लड़का कहा पिताजी तुम बेवकूफ़ आदमी हो, हम कहे तुम बेईमान आदमी हो। अभी लफड़ा फंसा हुआ है। वो 25 साल पहले मिले थे, तब से तो मिले नहीं, मर गए होंगे। अब ये सब क्या कर रहे हो? भावताओं में इसलिए कई दुकानदार सिद्धांतवादी वो लिख के लगा देते बोर्ड, एक दाम सही काम, फिर भी वहाँ लोग जाते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं। और कितने दुकानदार भी इस तरह का है, जितना दाम बताए तुम दे दो, तो जिससे बताओ सामान इतने में लेकर आया हूँ, लोग कहेंगे तुम ठगाए गए हो। तो दूसरी दुकान पर लेकर जाएंगे, कहेंगे देखो तुमने 10,000 का लिया, यही सामान 9,000 मिलता है, तो तुम्हें टेंशन हो गई, तो तुम भी भावताव सीख लिए कि अब ग्राहक हूँ तो भावताव मैं भी करूँ। ये सारा खेल बिगड़ गया है। अब बड़े असमंजस की बात है, कितने दुकानदार मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव दुकानदारी करता झूठ बोलो कि न बोलो? हमने कहा पूछते क्यों हो, जितना जरूरत पड़े बोल दो जाकर, हमको क्यों शामिल करते उसमें?